राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग सुने, आनंद लें। सत्संगियों को चाह होती है कि हमें दर्शन हो, सत्संग मिले, सत्संगियों से मिलें। बहुत बड़ी बात है, सत्संगी सत्संगी से मिलता है, खुशी होती है। अपनी बात उनको बताते हैं, उनसे उनकी बातें पूछते हैं। वैसे तो आज का युग ऐसा है कि इसमें घर वाले भी कोई किसी का हाल नहीं पूछता। घर में जितने हैं देखते हैं कि 4 मेंबर हैं तो चारों के पास तो टेलीफोन है, और देखोगे तो एक कुर्सी पर, एक बेड पे, एक अलमारी में कहीं ना कहीं बैठे सब अपने अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं। घर में 5 आदमी हैं, पांचों के पास फ़ोन है, बोलता कोई नहीं है, चुपचाप ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं घर में, और सब फ़ोन में देख रहे होते। ये पता नहीं क्या देखते हैं, क्या करते हैं। बल्कि बच्चा भी 2 महीने 3 महीने का होते ही फ़ोन लेते ही वो भी आंगली घुमाना शुरू कर देता है उस पर, कि उनको देख देख के वो यही सीखता है। कहने का मतलब ये था कि आज के युग में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई किसी का हालचाल जाने। घर वालों से भी उसकी कुशलक्षेम नहीं पूछते। एक यही ऐसी जगह है, ऐसा मंच है जिस पर हम सभी जाति के, सभी धर्मों के, सभी अलग अलग ख्यालात के लोग, सभी अलग अलग गांव से, प्रदेश से, परिवार से हैं, लेकिन आपस में मिल के सहभोज करते हैं, सत्संग सुनते हैं। कितनी खुशी होती है, मिल के बैठते हैं। ये हमारी पुरानी पद्धति और संस्कृति को भी याद दिलाती है। हमारे अंदर ये एक दूसरे की सहायता करने का, आपस में मिल बैठने का, प्रेम की भावना, एक दूसरे की मदद करना, दया, ये सारी की सारी चीज़ें हम समाज में रह के ही सीखते हैं, करते हैं। जो इंसान समाज में नहीं रहता है, ना तो उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और ना ही वो इन चीज़ों को जान सकता है, बल्कि इन गुणों से वंचित होता है। सत्संग इंसान को घर परिवार से लेके उसके सभी प्रकार के जीवन, सामाजिक, आर्थिक तक का भी, कि उसको अपना निर्वाह कैसे करना चाहिए, उसका व्यवसाय कैसे चलना चाहिए, समाज में उसका दायित्व क्या है, उसको क्या क्या कर्तव्य निभाने चाहिए। उसके बाद में अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। वाणी तो बड़ी ऊंची ऊंची महापुरुषों ने फरमाई हैं, और उन वाणियों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है इंसान को ये समझाने और बताने का कि अब जो अवसर मिला है, इंसान का चोला मिला, ये बार बार मिलने वाला नहीं। और जिन संसार के जिन कारोबार में, जिन बातों में, जिन चीज़ों को, संसार के पदार्थों को, जिनको हम अपना मानते हैं, जिनके लिए हम उनको प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोभ लालच करते हैं, उनके कारण आपसी द्वेष बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मन के अंदर पाप पैदा होता है, आपसी प्रेम भाईचारा खत्म जिससे हो जाता है, यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक रिश्ते भी टूट जाते हैं। उन सब का कारण क्या है? अगर गौर से देखा जाए तो ये उसी इन संसारी पदार्थों की दौड़ के पीछे के उनके परिणाम हैं। जो जितने इन पदार्थों के पीछे भागता है, उतना ही वो समझो कि समाज से जुदा होता चला जाता है।
तो इसलिए कही कि तज आस जगत की। इन चीज़ों से जब आस लगा के बैठ जाते हो, ये चीज़ें किसी का साथ आज तक ना निभाया है और ना आगे निभाएंगे। इनका तो उपयोग जब तक हो कर सकते हो, उपयोग भी दुरुपयोग ना करो। उपयोग की बजाय हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं। किसी के पास ताकत है तो गरीब को दबाना शुरू कर देता है, किसी के पास धन है तो गरीबों का शोषण करना शुरू कर देता है, जिसके पास और कोई हुकूमत है तो वो दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है, गरीब को, निर्बल को, दुर्बल को दबाता है, कुचलता है और उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए किन चीज़ों से होता है कि वो चीज़ें पदार्थ जो मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या हुआ, दुरुपयोग है। उनका सदुपयोग कैसे किया जाए? धन है तो संतों ने फरमाया है कि आप दान करो, पुण्य करो, गरीब की सहायता करो, मदद करो, उन पर दया करो। कितने हमारे देश में भूखे सोते हैं, कितने नंगे फिरते हैं, कितने किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन पर अगर हम दया करें, ये धर्म का मूल है। महात्माओं ने, संतों ने फरमाया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अगर आप किसी धर्म को मानते हो ना, हमारा इंसानी धर्म मानना चाहिए हमें। हिंदू धर्म में सभी चीज़ें हैं कि उस धर्म का अगर पालन करना चाहते हो तो अपने हृदय में दया रखो। दया किसके प्रति? हर जीव के प्रति, सिर्फ इंसान के प्रति नहीं। इंसान के प्रति तो आपको दया जब आएगी जब छोटे छोटे जीवों पर भी आप दया करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, डर के आगे तो हमारे अंदर सब प्रेम भी होता है, दया भी होती है, दूसरे को सम्मान भी देते हैं, इज्जत भी करते, क्योंकि डरते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी संसारी पदार्थों की बहुतायत हुई नहीं और खुद हम कर्ता बन जाते हैं, तो वो उन चीज़ों का दुरुपयोग है। अगर उनका सदुपयोग करें और अब एक दायरे में रह के, मर्यादाओं से बंध के, नेक कर्म करके अगर अपने जीवन को चलाएं, वो है, तब आज जगत की आस छोड़ सकते हो। जगत सत्य नहीं है, झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है, सत्य नाम। सत्य नाम सतगुरु से मिलता है और उसका बखान सत्संग में किया जाता है। तो तीन चीजें होगी, सत्य नाम, सतगुरु और सत्य संग, सत्य का संग। तो इस वाणी में जो कहा गया, तज आस जगत की भजले न निज नाम। अब बात निज नाम की आ जाती है। निज नाम हमारा क्या काम करेगा? और जगत की इतनी आस छोड़ के उस निज नाम में क्या रखा है? निज कहते हैं असली को, मूल को, वास्तविक को, सार को, जो असली है। निज, निज जो उसका मूल स्थान है, मूल चीज है, उसका सुमरण करने अनेकों नाम दुनिया में बने। कैसे बनते गए, उनके बनने का भी एक कारण नहीं है। वो नाम निज नाम नहीं रहे, मन के नाम हो गए, लालच के नाम हो गए, स्वार्थ के नाम हो गए, बनावटी और झूठे नाम हो गए। जिन नामों का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, जिनके पीछे कोई मकसद ही नहीं है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई राह रकाना देता है, ना कोई पहचान है उनकी। और उन नाम के जपने से, करने से कुछ हासिल भी नहीं होता है, क्योंकि वो निज देश का भेद नहीं देते। आत्मा को जो शांति कब मिलती है? जब इसको निज नाम का ज्ञान हो जाए। निज नाम का ज्ञान कैसे होगा? पूर्ण संत के बिना नहीं होता। जब पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं तो दुनिया के पदार्थों की बात सोचते हो क्या है? अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा। द्रौपदी ने उत्तरा को कहा एक दिन जाके, वो झाड़ू निकाल रही थी, उसके सिर के हाथ फेर के कहने लगी, बेटी कभी भी इन दुनियादारों की, लोगों की बातों पर, उन पर इतबार ना करना। इतबार तो अपने इष्ट पे ही करना, अपने गुरु पे ही करना। इतबार तो सिर्फ परमात्मा का करना।
ये दुनियादारी के लोग हैं, ये कोई किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है। वो हैरान होगी, कहने लगी माता आपने ये बात कैसे कही, क्यों कही? दुनियादारी के लोगों किसका इतबार क्यों नहीं करें? ने बोले अरे मेरे साथ ये घटना घटी है, ये घटना मेरे साथ घटी है। मैंने सोचा था, मेरे 5 पति बड़े बलवान थे, बड़े शक्तिशाली थे। हस्तिनापुर में मेरे साथ जो हुआ था, मुझे नंगा करना चाहा था। और मैं किस बात के लिए कि कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला था और जुए में मुझे भी लगा दिया दाव पर पांडवों ने। जब मुझे दाव पर लगा दिया और उसको भी हार गए थे, तो दुर्योधन ने और दुशासन ने मुझे नंगा करना चाहा था। और मुझे भरोसा था मेरे अपने 5 पतियों पर जो बड़े शक्तिशाली थे, ताकतवर थे दुनिया में, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। उसी सभा में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे और धृतराष्ट्र जैसे सभी वहाँ मौजूद थे। उनको भी मैंने सहायता के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। वो दुनियादारी के लोग हैं, मेरे अपने थे ना, मेरे अपने कहते थे उनको। मैं उसी राजघराने से संबंध रखती थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण जी को याद किया, तो द्वारिका में कृष्ण जी को जब ये बात देखी कि जब किसी का भक्त दुखी होता है और उसका गुरु, उसका मालिक, उसका संरक्षक जिस पर उसका इतबार है, उसको बेचैनी हो जाती है। जब किसी भगत को तकलीफ होती है, भगत सच्चा होना चाहिए ना, बनावटी भक्ति नहीं, जो जबान से तो तुम गुरु गुरु करते हो लेकिन मन के अंदर कुछ और ही है। भावना जब सच्ची नहीं है तो क्या गुरु है, क्या परमात्मा है, क्या सतनाम करेगा? अगर सच्चाई तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हें तकलीफ हो जाए तो गुरु तुम्हारा साथ खड़ा नहीं मिलेगा क्या? लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो बात जो कही है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका हो। तुम तो दुख में तो हम याद करते हैं, बड़ा याद करते हैं, और सुख में कभी भूले से भी याद नहीं करते, खुद ही खुद बन जाते हैं। सब कुछ हम होते हैं, सब कुछ हम हो जाते हैं, कोई ज्ञान गिनती नहीं। गुरु क्या होता है, नाम क्या होता है, क्या धर्म होता है, क्या, कुछ नहीं। जो हम कहते हैं वो सही है, सब कुछ अपने आप को मान लेते हैं, अहंकार हो जाता है। तो जब द्रौपदी कहने लगी कि जब याद किया तो कृष्ण जी द्वारका में तिल मिलाने लगे, बेचैनी होगी उनको, इधर उधर घूमने टहलने लगे। क्योंकि जब किसी की प्यारी चीज हो, कोई प्यारा मित्र हो, कोई प्यारा सेवक हो, कोई किसी का पुत्र हो, जिसके अंदर दिल बसता है, दिल बसता है जानते हो, जिसने अपना सर्वस्व जिसको सौंप रखा है। जिस प्रकार से शिष्य भी कहता है कि मैंने गुरु को तन मन धन देके नाम की दीक्षा ली है उनसे। नाम की दीक्षा इन चीज़ों के बदले में मिलती है, लेकिन गुरु इन चीज़ों को लेता नहीं है। उनका देने का भी अर्थ कुछ अलग ही है। तन मन धन अर्पण करना चाहिए शिष्य को, गुरु को। क्यों अर्पण करना चाहिए? कि हम नादान हैं, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी बातों को नहीं पचा पाती है, ना ही सोच सकती है। हम अपने तन से, मन से और धन से गलतियां, पाप कर्म और हर प्रकार की हमारे से कुछ ना कुछ अनीति हो जाती है। इसलिए हमें वो चीज़ अपनी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ अपनी चीज़ होगी और हमारा अधिकार होगा, हम अपनी मर्जी से प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो तीनों चीज़ें गुरु को सौंप दी तो हमारा उससे अधिकार नहीं रह जाता। अब अगर हम देते ही नहीं है वो अलग बात है, नहीं तो शिष्य को चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे दे, लेकिन गुरु को चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले। इन तीनों चीज़ों को देने का मतलब हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, हर काम के करने में गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, प्रथम गुरु की आज्ञा लेगा। कि धन से मैं कौन सा काम करूं जिससे कोई मेरे से अनीति या गलत काम या पाप कर्म ना हो। मन से क्या करूं मैं और तन से क्या करूं। और मुख्य रूप से गुरु धर्म
जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने हमारे ग्रंथ है, सब ने कहा है कि तन से सेवा करो, मन से हरि के नाम का सुमन करो, और धन से दान पुण्य और नेक कर्म करो, दूसरे का हित परमार्थ और परोपकार कमाओ। तुम्हारी तीनों चीजें सफल हो जाती हैं। वो गुरु की आज्ञा में काम किया है। अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो तीनों चीजें भी बेकार चली गई और हमारी बातें भी मिथ्या हो गई। हम गुरु के नहीं रहे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी और अपनी बुद्धि से काम लिया है। तो मैंने बात जो कह रहा था, उसी वक्त में श्री कृष्ण जी को ताला मेली लग गई, बेचैनी भी हो गई। इधर से उधर घूमते हैं। रुक्मणी पूछती है, क्या बात है, आप इस तरह से इतने बेचैन क्यों हो? कहने लगे, क्या बताऊं, मेरे एक भक्त है जिसमें अब बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत परेशान है वो। बोले, परेशान है तो आप जाते क्यों नहीं? बोला, जाऊं तो जब मुझे कोई पुकारे। उसने मुझे याद तो नहीं किया ना, अभी पुकारा नहीं है। अभी तो अपने दुनियादारों के जो लोग हैं, जिनको अपना मानते हैं, उनको ही पुकारा है उसने। अगर मुझे पुकार ले तो मैं तो एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, एक छिन्न में प्रकट होके जाके अपने सारे काम कर दूंगा। और उधर से जब द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी मदद करने वाला नहीं, जब अंत में उसने श्री कृष्ण जी को याद किया। रुक्मिणी बोले, इतनी प्यारा भक्त आपका कौन है? कहने लगा, द्रौपदी। बोला कि एक बार जब मैंने सुदर्शन चक्कर को धारण किया था, और जब सुदर्शन चक्कर धारण करने लगा तो मेरी उंगली में चोट लग गई थी, इसलिए कहता हूं सबसे प्यारा शिष्य और शिष्य क्यों है वो। और उंगली में जब चोट लग गई तो कोई पट्टी लेने के लिए भागा, कोई दवाई लेने के लिए गया, कोई वैद्य के पास, हकीम के पास गया, लेकिन द्रौपदी वहां थी। उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ दिया, ये भी नहीं देखा कितनी कीमती साड़ी है, और मेरी उंगली को फटाफट बांध दिया। उस एक लीर के बदले मुझे कर्ज चुकाना है उसका। और वही दुशासन जो उनको नंगा करना चाहता था, और द्रौपदी ने आखिर में हार के जब श्री कृष्ण जी के सामने मन में याद किया कि मेरी लाज बचाओ श्री कृष्ण जी, दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लज्जाहीन हैं ये, मुझे बेशर्म करना चाहते हैं, भरी सभा में नंगा करना चाहते हैं, एक नारी के साथ उत्पात करना चाहते हैं, और इस दुख की घड़ी में कोई मेरा साथी नहीं, आप हो, आप ही हो सब कुछ, आपके सिवा कोई नहीं मेरा। और ये बात कहते ही श्री कृष्ण जी ने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति से वहीं से साड़ी बढ़ा दी। एक छोटी सी पट्टी के बदले इतनी लंबी साड़ी कर दी कि दुष्ट दुशासन खींचते खींचते हार गया, नंगा नहीं कर पाया। ये होता है जब गुरु को सच्चे मन से तुम याद करो। सतगुरु तो तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तुम्हारा यकीन गुरु पर कम और दुनियादारों पर ज़्यादा होता है। ये दुनिया, इसलिए उसने कहा कि बेटी, मैंने इसलिए कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, तमाशा देखने वाले हैं, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ पूरा होता है तो अपने हैं, स्वार्थ होता है तो ये पेट के अंदर बढ़ जाते हैं, बात मीठी मीठी करते हैं, और ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। धोखा, कपट, बेईमानी इनके अंदर भरी होती है। अगर ये निष्कपट, निश्चल दिल से अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में कभी कमी आ नहीं सकती, सच्चे मन से। इसलिए उसको सत्य नाम कहा है, निज नाम कहा है। वो निज नाम की खूबी क्या है कि निज नाम निज देश का भेद देता है। जहाँ पर ये हमारी रूह निज देश में हमेशा आनंद से भरपूर मस्त मगन रहती थी, और उसको किसी प्रकार की कोई दुख, कष्ट और कलह नहीं थी। और यहाँ भी उसी तलाश में घूमती है, ये सह खोजने की कोशिश करती है कि मुझे शांति मिले, शांति मिले। सब कहते हो शांति नहीं है, शांति नहीं है। कोई धन में शांति ढूंढता है, नहीं है। कोठी बंगलेकारों की कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार में।
कमी नहीं है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं। वो कहते हैं क्या दुखी हैं बहुत। और धन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार में हम दुखी हो गए कारोबार के कारण। लंबे चौड़े जिनके परिवार हैं, भाई भतीजे बहुत हैं, कोर्ट कचहरियों में जाके देख ले, उनके मुकदमे चलते हैं। भाई भाई का मुकदमा, चाचे ताऊ का मुकदमा है, बहन भाई का मुकदमा। किस चीज के लिए? थोड़े हित और स्वार्थ के लिए। कितने लोगों के ऐसे काम होंगे। लेकिन सत्संग में जाओगे, कहते हैं कि अरे भाई जो तेरा है संतोष कर, संतोष करो। जो इंसान संतोष कर लेता है उसके पास सब कुछ है। शांति चाहिए इस रूह को। ये दुखी है इस संसार में, ये संसार दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने यही कही थी कि संसार दुखों का कारण है। और दुख के कारण क्या है? यही चीजें हैं। उस सुख की तलाश में महापुरुषों की शरण में जाते हैं। महापुरुषों की शरण में जाके उनसे वो सूत्र पूछते हैं कि हमें वो ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान निज नाम होता है। उसे निज नाम की कमाई करनी पड़ती है। संतों ने उसके 3 ही तरीके बताए हैं। उसका सुमन करना है, ध्यान करना है और भजन करना है। लेकिन करेगा कौन? जो सच्चे दिल से करेगा, जो बुराई को छोड़ देगा। बुराई जब तक है तब तक वो निज नाम आपके हृदय में नहीं। अंतर की सफाई करनी पड़ेगी। इस मन के अंदर जो मैल भरी पड़ी है, जो कचरे भरे पड़े हैं, जो पाप कर्म का प्रभाव जमा हुआ है, युगों युगों से हमारे खोटे मंदे कर्मों का जो हमने इसमें कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, वो बुहारना पड़ेगा। जब तक बुहारा नहीं जाता है तब तक नाम वहां नहीं ठहर सकता। इसीलिए तो कहते हैं ना, आप हमारा नाम में मन नहीं लगता। आप भी लगा के देख लेना। नहीं लगाते हो, मुझे पता है। मैं इन हालात से गुजरा हूं, मुझे पता है, मेरा भी नहीं लगता था। लेकिन कब लगता है? जब लगन लगती है। जिसको सच्ची लगन लग जाती है वो परवाह नहीं करता, वो लगाता है मन। क्या क्या करेगा, कहाँ लगाएगा? जब इंसान का कोई जोर नहीं चलता है, जब उसको कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है, तो उसको वो करना पड़ता है। तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिले, किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, मजबूर हो तुम, मर्जी से नहीं, लेकिन मजबूरी के कारण तुम्हें भूखा रहना पड़ता है। पानी नहीं है, मजबूरी के कारण प्यासा रहना पड़ता है। लाइट नहीं है, उसमें अंधेरे में मजबूरी के कारण रहना पड़ता है। मजबूरी है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहते हो। परंतु रात को सोते समय आपकी मजबूरी नहीं है, लाइट को बंद करके सोते हो, मर्जी है वो आपकी। तो मन मर्जी से जो काम करते हैं, जिससे करते हैं, उसमें आदमी को शांति भी मिलती है और जो उससे लाभ चाहता है वो भी उसको प्राप्त होता है। तो वो सही रास्ता क्या है कि जब मन के अंदर लगन बिरह तुम्हारी सच्ची जब पैदा होगी ना, फिर तुम्हें गुरु खुदा नजर आएगा। फिर तुम्हें तुम्हारे हृदय में वो प्रीत पैदा हो जाएगी, जिससे तुम्हें दर्शन करने से, बात करने से, वचन सुनने से तुम्हारे मन का सिमटाव शुरू हो जाएगा। मन की वृत्तियों का जो बिखराव है, संसार के पदार्थों की ओर जो भागे जा रहे हो ना, वो तुच्छ नजर आने लगेंगे, सब मिथ्या नजर आएंगे। उनका प्रयोग करोगे, देखा बस नाम मात्र का प्रयोग करोगे, लेकिन सच्ची लगन जो मन में लग जाएगी। क्या भगत संत हुए वो भूखे मरे क्या? उन्होंने काम करना छोड़ दिया क्या? उन्हें खाया पिया नहीं, किसी से बात नहीं की क्या? अगर वो बात नहीं करते तो नाम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर वो अन्न जल सब त्याग के बैठ जाते तो वो वैसे ही खत्म हो जाते, उनका ज्ञान भी खत्म और वो भी खत्म हो जाते। नहीं, जरूरत के मुताबिक शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता है दीजिए उनको। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। टाइम पर वक्त के अनुसार सभी चीज़ें कीजिए, शरीर को भी तंदुरुस्त रखिए। स्वास्थ्य तुम्हारा, मन भी अब स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने के साथ मन भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन होगा तभी स्वस्थ उसमें विचार पैदा कर सकते हो। स्वस्थ मन के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों का तालमेल मिला के एक संतुलन बना के जब चलोगे तभी आप सब कुछ कर पाओगे। ये है कि अपने मन को उन बुराइयों की तरफ ना जाने दीजिए। मन का काम में भागता है,
इसको रोकोगे कहां से, कैसे रोकोगे? गुरु रूपी अंकुश जो तुम्हारे पास होगा रुक जाएगा ये। बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। बड़े दोस्त बैठे हैं, मन के अंदर बैठे हुए हैं, दुश्मन हैं, भारी दुश्मन है। हर इंसान के साथ में बीतती है ये। कैसे? कहते हैं एक बार कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, राजा ने उसको सजा दे दी मौत, कि बहुत बुरा काम किया है, चोरी की है, इसको मौत की सजा दे दी जाए, फांसी तोड़ दिया जाए। करते करते वो दिन आ गया, फांसी का नजदीक आ गया। फांसी के लिए तैयारी कर दी। जब फांसी तोड़ने के लिए लेके गए तो उस जल्लाद से कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है। तो कहते हैं कि किसी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पूछते हैं। बोला कि राजा से तुझे क्या काम है? बोला मुझे मिलना है एक बार, उसके बाद तो मुझे पता है कि फांसी टूट जाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है, मैं राजा से मिलूं। राजा ने भी इजाज़त दे दी कि चलो भाई, क्या बात है? बुलाया गया उसको। बोले बोल क्या बात है? बोला जी मुझे आप फांसी बेशक दे दो, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा हुनर है। बोले क्या हुनर है आपके पास? बोला मैं सोना पैदा कर सकता हूँ। अरे सोना पैदा कर सकता है? बोला कैसे? बोला कैसे तो आपको दिखा दूंगा, मुझे पहले आज़ाद करो। राजा ने सोचा कहाँ जाएगा ये, इसका हुनर देख लेते हैं। बोले चल कल से तेरा काम शुरू कर देना, कैसे पैदा करेगा? उन्हें राजा ने कह दिया, ज़मीन दे दी गई, ज़मीन तैयार कर दी गई कि कैसे पैदा करेगा? बोला जैसे किसान पैदा करता है। बोला मुझे सोने के छोटे छोटे दाने बनवा के दो पहले, वो सोने के बीज बोऊंगा तभी तो उसके पेड़ बनेंगे, पेड़ों पर वो लगेंगे। राजा कहने लगा अजीब आदमी है। चलो राजा ने सोचा हो सकता है हुनर है, देख लिया जाए क्या करेगा ये। बोले लेकिन एक बात है राजा। बोले कि हाँ बोलिए। बोले वो बनने के बाद में वो बीज जो डाला जाएगा सोना तभी बनेगा, वो आदमी उनको बोए जिसने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। बोले ये भी कोई बात नहीं। लोग बैठे थे जैसे हम आप बैठे हैं, कहने लगे भाई कोई ऐसा आदमी है जिसने जिंदगी में चोरी नहीं की? सब ने नीची गर्दन कर ली। जिंदगी में किसी ने कोई चोरी तो की होती है, चाहे किसी ने पानी चुरा के पिया हो, छोटी मोटी सब करते हैं। कोई नहीं बोला मंत्री से। बोला मंत्री जी आप? बोला जी मेरे से भी एक बार पढ़ता था तो एक लड़के की कलम चुरा ली थी, मेरे से भी हुई है। बोले जी अब तो सब ऐसे ही हैं। राजा से कहने लगे अब तो आप ही बचे हो, आप करो। बोला अरे चोरी मेरे से भी हुई है। बोला चोरी आपसे भी हुई है? तो चोर कहने लगे मैंने कौन सा जुल्म कर दिया, मुझे फांसी क्यों तोड़ रहे हो? जब सब ऐसे करते हैं तो कहने की बात यह है कि मन सबके पास है और ये मन सबके साथ उत्पात करता है, लेकिन इस मन को सिधाने के लिए गुरु के पास जब जाओगे तो गुरु आपको वो अंकुश देंगे और वो समझाएंगे कि देख भाई मन की चाल में अगर फंसोगे दो रास्ते होंगे आपके पास, दो चीज़ें विकल्प है। जिस आदमी के सामने विकल्प नहीं है उसके तो मजबूरी है। हमारे पास दो विकल्प हो गए गुरु मिलने पे, एक मन हो गया, एक गुरु हो गया। जो मन के कहे में काम करेगा वो मनमुख कहा जाएगा, और जो गुरु के कहे में काम करेगा वो गुरुमुख होएगा। तो इसलिए मनमुखता को छोड़ के गुरुमुखता की ओर मन को मोड़ लीजिए। मन तो आपसे करवाएगा पाप कर्म, नीच कर्म, खोटे कर्म, बुरे कर्म, वो तो लेके जाएगा हमें नरकों की ओर। लेकिन जो गुरुमुखता का रास्ता आपने अपना लिया तो गुरु तो कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति करो निष्कपट मन से, सच्चाई के साथ। दुनिया में रहते हुए तो अच्छा बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव में आपको बता दिया गया कि तीनों प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र होके चलो। और वो चीजें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बाहर के नहीं। घरों में जिसके प्यार प्रेम नहीं है, घरों में जो बूढ़े माँ बाप या ये लड़कियां सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, पति को प्यार से नहीं बोलती हैं, बात नहीं करती हैं,
तो वो घर तो नरक के समान बन जाता है। कहाँ से उस घर में शांति होगी? जिस घर में शांति नहीं है, कहाँ भक्ति, कहाँ सत्संग, कहाँ गुरु का नाम, और उनके कैसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे? बच्चों में वही संस्कार पैदा हो जाएंगे जिस प्रकार से घर में जैसा अन्न खाया जाएगा, जैसे विचार होंगे, जैसी संगति होगी, जैसा उनका बर्ताव व्यवहार होगा, वैसी संतान भी वैसी बन जाएगी। अभी एक लड़की मेरे पास आई, बोली संतान के लिए प्रसाद बना के दे दो, रोने लग रही हो। मैं बोले अगर रोती रोती तू ये प्रसाद खाएगी तो रोने वाला बच्चा पैदा होगा, फिर कहेगी तू ये रोता है रोजाना। नहीं, कोई भी काम हंसते हुए कीजिए ना। खाना बनाते हो हंसते हुए बनाओ, सब्जी बनाते हो हंसते बनाओ, किसी को परोसते हो हंसते हो परोसो, देखो उसको खाने वाले को भी स्वाद आएगा, शांति मिलेगी, आपको भी खिलाने में आनंद आएगा। और उसको खाने के बाद भी तुम्हारा, मैं कहता हूँ, अगर अच्छा भोजन प्रेम से बना के जिसको खिलाया है, वो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, उसमें वही विचार वही ख्यालात होंगे, खाने वाला भी मस्त हो जाएगा, उसके भी ख्यालात में शांति प्यार उमड़ेगा, दया आएगी दिल में, क्योंकि बनाने वाले ने बड़े प्रेम से, बड़े चाव से और मन के अंदर बड़े सम्मान के साथ अतिथि भाव से उसने जो बना के दिया है, वो भोजन नहीं, वो अमृत बना के दिया है। अमृत तो इंसान को जिंदा कर देता है, रोगों से भी बचा लेता है। अगर मैं कहता हूँ किसी का बच्चा, ये माताएं हैं, छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, माँ अगर उसको प्यार से अपनी छाती से लगा लेती है तो उसका बुखार, उसकी बीमारी भी दूर चली जाती है। लेकिन माँ अपने ऊपर कम और डॉक्टर दवाइयों पर ज़्यादा इतबार करती है। मन के अंदर इतनी शक्ति है कि आप सच्चे मन से जिस पर तवज्जो डाल के काम करोगे, हो सकता है कि उसके बदले में तुम्हें तो थोड़ी बहुत पीड़ा हो जाएगी, लेकिन जिसके लिए तुम ऐसा करते हो ना, उसको तो शांति दे जाएगी, सुख दे देगी, उसको तो रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये बात बहुत देर से समझ में आएगी। नाम के जपने वाले हो आप, भक्ति करने वाले हो, कहते हो ध्यान और अभ्यास भी करते हैं, तो फिर इन बातों के पचड़े में कैसे पड़ते हो? फिर भी आपको ये तकलीफें छोटी छोटी क्यों होती हैं? आप अपनी पीड़ा आके गुरु के सामने क्यों छोड़ते हो? और सबसे बड़ी बीमारी जो रोग हमें लगा हुआ है वो तो जन्म मरण का रोग है, और उसकी दवाई है वो सतनाम है, वो भी तक आपको मिला हुआ है। और जब तुम्हें वो चीज़ मिली हुई है, भीखा साहब कहते भीखन है भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध भय कंगाल। कंद छोरा नगर ढिंढोरा, चीज़ तुम्हारे गांठे में बंधी हुई है, खोल के तो देखते नहीं हो, संभालते भी नहीं हो। हर इंसान के पास में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो दौलत है। उस मालिक ने सबको भरपूर शक्ति दे के भेजा है, लेकिन हम अपनी उस शक्ति को जानते नहीं हैं। कितने हम अपनी शक्ति को भुलाए बैठे हैं, लेकिन उसी को अगर याद कर लें तो आपके अंदर वो शक्ति है जो किसी चीज़ में भी नहीं है। और जिन्होंने वो शक्ति प्रकट कर ली, उनके जाके हम पैर पकड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, उनके सामने जाके हाथ फैलाते हैं, याचना करते हैं। कोई कहता है मेरी रोग बीमारी ठीक कर दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नहीं कहते क्या? कहते हो। तो उस सतनाम में बड़ी शक्ति है, और जिसके पास वो आता है वो ना तो कोई अहंकार करता, ना उससे कोई लाभ लेना चाहता है, ना उससे कोई स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वो तो सिर्फ भक्ति को भक्ति के रूप से ही देखता है। भक्ति का रूप सिर्फ प्रेम का है, और प्रेम भी किसके? अपने इष्ट के प्रति। अपना इष्ट किसके? राम। पलटू साहब कहते संतो राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने, फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने, दास पलटू का संत में राम, राम में संत, ये सत्य मानना। इस बात को सत्य मान के चलो कि सतगुरु ही राम है, राम ही संत है। लेकिन मानोगे जब किसी भी चीज़ को तुम मान लेते हो, उस मैं यूँ सोच रहे हो कि तुम्हारा इतबार और विश्वास जिसमें दृढ़ हो गया है, तो तुम्हारे सारे कार्य भी उसी से सरने हैं। लेकिन हम क्या करते? भूल करते हैं। हमारा मन डामाडोल है, ये टिकने नहीं देता। कहते कि ना, ये भी तेरे जैसा इंसान है। और संतों की ये बात होती है, जो इस तरह से डामाडोल होते हैं उन पर इतबार नहीं आने देते उन लोगों को।
उन लोगों के सामने कोई ना कोई ऐसा प्रपंच रच देते हैं, वो उनसे डामाडोल होकर अपने छोड़ जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि पर ये बात अति कर झिनी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई, कोई जीव होए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। अरे संत तो अपनी निंदा खुद ही करा लेते हैं कि करो निंदा करो मेरी, तुम निंदा करते हो मेरे पाप कटते हैं, तुम निंदा करते हो तो मेरी पहरेदारी और चौकीदारी होती है, तुम मेरी निंदा करते हो तो मेरे पाप कर्मों को धोते हो तुम, इसलिए कही है। लेकिन अनुरागी जो जीव होंगे वो उसे निंदा को देख के ही उनके पास जाएंगे कि इनकी निंदा होती है, वो जाके देखेगा, निंदा को देख के क्या होगा कि उसको सत्य मिल जाएगा। उन लोगों ने बुराई से अच्छाई का रास्ता उसको दे दिया। अनुरागी जीव को कोई रोकने वाला नहीं है, और जो डामाडाल जिनके पदार्थों की चाह है दुनिया के दारों की, वो सतनाम को क्या जानेंगे। गुरु की शरण दृढ़ जो कर लेता है, गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इसे काज नहीं सरना, मान दो ये दो बात ये मेरी कर मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरज को गगना। ये तो मन का ही तो खेल है सारा। इस मन को जब सिधा दोगे, मन को गुरु के अधीन कर दोगे, इस मन मुक्ता को जब त्याग दोगे, अपने आप को दीन गरीब हीन जब मानना शुरू कर दोगे, सर्वस्व जब गुरु को अर्पण कर दिया, फिर तो गुरु हमारा रक्षक है, गुरु ही हमें सब कुछ देने वाला, दिखाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, अंग संग्रह के हमारे सारे कार्य सिद्ध करता है। लेकिन वो किन लोगों के, जिन लोगों को इतना इतबार, इतनी बिरह, इतना त्याग हो जाता, वो तो किसी चीज़ को फिर मांगते ही नहीं वो, उनकी मांग नहीं रह जाती, वो तो एक ही चीज़ को मांगते हैं। अरे पपैया स्वाति बूंद को ही मांगता है, दूसरा पानी दुनिया भर का है, समुद्र भरे, नदी भरे, पौन और कितने जोड़ छपड़े भरे, मांगता है किसी पानी को, एक स्वाति बूंद को ही मांगता है। पीऊंगा तो उसी को पीऊंगा, नहीं पीना। लेकिन जो कागवृत्ति के लोग हो जाते हैं, उनकी चोंच चाहे सोना मंडा दो, फिर भी वो कागपना करेंगे, वो नहीं छोड़ते के कागपना जिसने करना है, क्योंकि कागवृत्ति छूटती नहीं। उसको हंसों की पार्टी में छोड़ दोगे, रुकेगा थोड़ा वो, उसके नहीं लगेगी, छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। कागों में खुश रहता है, हंसों में तो कोई हंस जाके मिलेगा, सत्संगियों में जाके सत्संगी खुश होगा। सत्संगी गुरु की बात, गुरु की महिमा, नाम की महिमा करेगा, सुनेगा, और उन्हीं बातों में रात दिन अपना गुजरान करेगा, दूसरी बातों को दिमाग में ही नहीं आने देगा। जो चपल चालाक होंगे, जो कपटी धोखेबाज होंगे, उनके मन में कुछ और ही चलता रहेगा, उनके दुनियादारों की बातों की तो प्रधानता होगी, और गुरु की बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। और बातों में तो बड़ी चपलता, बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी होगी, लेकिन गुरु की बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? मन मुक्ता है, मन की खुराक नहीं मिली उसको। जो गुरुमुख है उसको गुरुमुखता की बात मिलेगी, उसमें मस्त रहेगा वो। जब भी कोई कहेगा तो कहेगा कि गुरु की बात सुना, गुरु की बात, गुरु पर इतबार और विश्वास जिसका दृढ़ है, तो उसका जीवन सफल है। या तो गुरु पर इतना यकीन दृढ़ कर लो कि गुरु के सिवाय तुम्हारी दूसरी मंजिल नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर अपने आप को इतना, तुम इतनी मेहनत करो, इतना अपने ध्यान और अभ्यास में अपने मन को जोड़ो उस शब्द से कि उस शब्द में और तुम में कोई अंतर ना रहे, फिर तुम्हें अंतर में ये विश्वास और यकीन भी आ जाएगा कि गुरु क्या है। फिर आपको ये यकीन होगा कि वही गुरु जिसको हम देह रूप में देखते हैं, शब्द रूप भी वही है, वही परमात्म शक्ति भी वही है, वही नूरानी रूप भी वही है, वही दुनियादारी में देह रूप में है, लेकिन वो अंतर में जो देह रूप नहीं है बल्कि नूर रूप में है, शब्द रूप में है, शक्ति रूप में है। इसलिए उसको सतनाम के जरिए, सतनाम के द्वारा ही उसको हासिल किया जा सकता है। उसके लिए तभी कही है कि दुनियादारी की जिन चीज़ों से हम आस बांध लेते हैं, ये दुनियादारी की चीज़ ना आज तक किसी ने साथ निभाया ना निभा सकते हैं। थोड़े दिन के साथी हैं, कोई कुछ दिन में छोड़ जाता है, कोई कुछ दिन में छोड़ जाता है। जब यहाँ कोई रहने वाला ही नहीं है, ये तो मिट्टी का काम है। जिस तरह फरीद साहब ने कही
फरीद साहब चले जा रहे थे, देखते हैं कि एक जगह पर मिट्टी है और वहां मुर्दा रखा हुआ है, मुर्दे को मिट्टी में दबाने वाले हैं। विचार और ख्यालात आता है, सोचता है इंसान, हर इंसान सोचता है, लेकिन जब तक दुनियादारी की चीज़ों में पड़ते हैं तो हमें मौत याद नहीं रहती। जो मौत को हमेशा याद रखता है वो इंसान कभी गलती भूल नहीं करता है, वो भटकता नहीं है, वो मालिक के रास्ते पे ही चलने की कोशिश करता है। क्या किया तो उसको देख के फरीद साहब कहते, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी, अरे मिट्टी तो है ये हमारा शरीर, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, चाहे इसको कोई किसी रूप में, चाहे इसको अग्नि की सुपर्द करना, चाहे मिट्टी की सुपर्द करना, चाहे इसको पानी में बहा देना, आखिर मिट्टी में ही मिलना है। जब ये है मिट्टी और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो ये तो ऐसा समझो कि जिस प्रकार से कोई बेगाना औजार हमें मिला है और उससे हमें अपना काम करना है। ये जीवन रूपी मौका अवसर हमें मिला है अपने जीवन को संवारने का, और ये बेगाना औजार मिला है, वो टाइम पर नहीं तो हमसे छीन लेगा। तो उसके छीनने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि इससे अपना काम निकाल लेना चाहिए। हमारा काम क्या है कि भक्ति करके हमने जो जन्म मरण की बीमारी और रोग लगा हुआ है उसको जीत लेना चाहिए, फिर इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। और वो हमारी कब इच्छा पूरी होगी? जब हम उस नाम की कमाई करेंगे। नाम में ये शक्ति है, नाम हमारे पापों का नाश करता है, नाम हमारे जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, नाम ही हमारे खोटे मंदे कर्मों को करने से हमें रोकता है, नाम ही हमें अच्छाई की ओर लेके जाता है, नाम ही हमारे दिल में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, दया भाव ये पैदा करता है। नाम के बिना तो हम ऐसे हैं जिस प्रकार से अंधेरी रात चंद्रमा के बिना, पुत्र के बिना जिस प्रकार से घर सुना है, इसी प्रकार से बिना नाम के, नाम बेहुना इंसान का जीवन भी ऐसे ही है। नाम बेहुना जीवन ऐसे ही है जिस प्रकार से पुत्रहीन परिवार, कहते हैं ना कि घर में चानना पुत्र का होता है, पुत्र नहीं तो बुरा मानते हैं कि घर में लड़का नहीं है, चानना हो जाता, अगर लड़का हो जाता तो बोलते हैं कि नहीं बोलते। और अगर चंद्रमा नहीं है तो अंधेरी रात है, तो रात का क्या है? अंधेरी रात को कोई पसंद नहीं करता, वो उस चंद्रमा से प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार से जिसको नाम मिल गया, गुरु मिल गया, उसके हृदय में भी वैसे ही प्रकाश हो जाता है, सारा अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है, पाप कर्म सारे नस जाते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो जो इंसानी चोला हमें मिला है वो ये काम करने के लिए मिला है, इसलिए इन जगत की चीज़ों की आस को छोड़ देना चाहिए। जिसकी आस करोगे वो सब के सब धोखा देंगे, सब का सब धोखा देंगे। इतबार करो तो अपना स्वयं का करो, ये घबराने की चीज़ नहीं। तुम्हारा अपना आप आपको धोखा नहीं देगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेगा ये। अगर तुम जिस रास्ते इसको चलाओगे वैसा ही चलेगा। दूसरा आदमी तो धोखा भी दे देगा, गलत रास्ते भी चला देगा, आपके साथ कपट चतुराई भी कर लेगा, लेकिन तुम्हारा अपना आपा तुमसे ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही करेगा। तुम उसको कैसे भी रास्ते पे डालो। लेकिन मैंने एक बात जो पहले कही थी, वो अपनी मनमुखता का काम होगा। मनमुखता में तो अनेक प्रकार की हमें खतरे रहेंगे इस रास्ते में चलने में। भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में अकेला चलने में बहुत खतरे हैं, जगह जगह बहुत गिरावट आती है। अभ्यासी आदमी को पता है, जब अंतर में जाएगा तो मन गिरा लेगा। अनेक प्रकार के लोभ लालच आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें मान मिलेगा, अभिमान हो जाएगा, उससे तुम्हारी बढ़ाई शुरू होनी हो जाएगी। तो समझो ये तुम्हारी गिरावट शुरू हो गई है। ये तुम्हें रास्ते पे हटाने के लिए काल और माया ने खेल रच दिया है। जो गुरमुख होते हैं वो इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि ये बाधाएं, ये हमारी उन्नति नहीं, हमारी बाधाएं हैं। इसलिए उनके झपट में मत आओ। वो काल की तरह से झपट मारेंगे, जिस तरह से काल जैसे बाज पंछी को दबोच लेता है अचानक आके, इसी तरह से जीव को भी वो मौत और वो काल इसी तरह दबोच लेते हैं। परंतु उससे बचने का जो उपाय है वो ये है कि इन चीज़ों को अपने
पास ना फटकने दो। अपने गुरु को आगे रख के जो गुरु ने आज्ञा दी है, जो गुरु ने हमें शिक्षा उपदेश दिए हैं, उनके अनुसार हमें नाम भक्ति करनी चाहिए। और उनमें सबसे पहले है नाम का सुमरण करना। सुमरण भी किस प्रकार से करो कि किसी को बताना सुनाना दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो किसी को दिखाना बताना तो इसलिए करते हैं कि ऊंचे ऊंचे महल चढ़ाते हैं कि दूसरे लोग कहेंगे कि इसका बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे कि दूसरों को ये लगेगा अच्छे कपड़े हैं। हमें किसको दिखाना है? वो नाम से अपना अंतर से जाना है, वो दिखाने की चीज़ नहीं है। और जिसने भी नाम की भक्ति की ना, उन्होंने छिपाया, किसी को बताया नहीं। पर दादू साहब कहते हैं कि काहे रे बकवाद लाई हो, जिन हरी पाई हो तिन ही छिपाई हो। कि क्यों बकवास करते हो खाम खा की? जिसने भी परमात्मा को पाया उसने छिपा लिया, बताया ही नहीं, वो तो गुपचुप हो गया। रास्ता बड़ा सुलभ है, बड़ा सौखा है, कोई कष्ट नहीं है उसमें। एक बार रास्ते में चलते हुए तो ये है, क्योंकि दुनियादारी की जिस रास्ते पे चले जा रहे हैं वो सौखा अब लगता है, क्योंकि उस पर चलते चलते हमें सदियां बीत गई, जन्म बीत गए, इसलिए हमें वो कठिन नज़र नहीं आता। लेकिन उस रास्ते को छोड़ के वो नया काम जब करना चाहते हो ना, फिर तो हमें बहुत कष्ट होता है। क्यों? इसमें तो पाबंदियाँ होगी, ना मर्जी का खा सकते, ना मर्जी की बात बोल सकते। जो चीज़ खुले आराम से करने की इजाज़त थी वो अब नहीं कर पाएंगे। ना झूठ बोलते, ना निंदा कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना किसी को बुरा भला बोल सकते, तो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए वो रास्ता तजना पड़ेगा। उस जीवन को छोड़ के एक नए जीवन में प्रवेश करना है। उस बुराई को त्याग के अच्छाई की ओर चलना है। वो हमारा जब तक बदलाव नहीं होता है तब तक समझो कि हम खाली रह जाते हैं, तो हमारा ये जीवन का सफ़र बेकार चला जाता है। जो पूंजी हम लेके आए थे मालिक से, वो हमने बर्बाद कर दी। ब्याज भी गया, मूल भी गया, और खाली हाथ आए थे खाली गए। क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, इतके भय ना उतके चाले मूल गंवाए। क्या किया हमने यहाँ आके, और क्या करेंगे जाके वापिस? ना हम वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, जो मूल था वो भी हमने गंवा दिया। इसलिए जब तक हमारे पास ये मूल है, कोई मूर्ख होगा जो अपनी जमा पूंजी को बर्बाद करके जाता है, लेकिन जो हर आदमी चाहता है कि उससे वो लाभ उठाए, परंतु इंसान ये गलती करता है, वो अपने जीवन को उसी प्रकार से बर्बाद करता है जो जिस प्रकार से कोई मूर्ख या अनजान अपनी पूंजी को बर्बाद कर देता है। तो इसको पूरा लाभ उठाने के लिए गुरु की आज्ञा में रहते हुए नाम की कमाई करो, सुमन करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। एकांत में जब भी जाओ, जरूरी नहीं है कि एकांत में जाने के बाद में आप जो तरीका ध्यान में बैठने का बताया उसी पे रहो, नहीं। चिंतन करो, उस टाइम पे वो ध्यान है तुम्हारा। वो ख्याल और विचार मन से ना जाने दो, चाहे तुम लेट के करो, सोचो कि आखिर जिंदगी का नतीजा क्या होगा, मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्यों नहीं करता मैं, मेरे कौन से। कई है ना शब्द में गाया करते हैं, मेरे पाप कर्म ही मुझको न तुझसे मिलने देते हैं, जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। इंसान के खोटे मंदे कर्म में जब वो चाहता है कि गुरु के दर्शन करूं, संगत में जाऊं, सत्संग सुनूं और अपना लाभ उठाऊं, लेकिन उसके खोटे कर्म सामने आ जाते हैं, नहीं जाने देते। कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देते हैं उसके सामने, कोई ना कोई ऐसा रास्ता। फिर वो दुनियादारी की चीज़ अच्छी लगती है, वो रोक लेती है रास्ता। जो अच्छी चीज़ लेने के लिए जाता था वो एक छोटी सी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं और ही भटक के रह जाता है। तो ये खेल है। जब भी तुम अच्छे रास्ते की ओर चलोगे, तुम्हारे पाप कर्म तुमको रोक लेंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन सतगुरु के संग में, सतगुरु के दर्शन करने से, मैं तो कहता हूँ संतों के दर्शन से आई टले बला जो सुख सोड़ी में वो कांटे में टल जा। फिर बड़ा कठिन है, पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। खांडे की धार पर चलना आसान काम नहीं है। अरे ऐसे ऐसे आदमी पता नहीं क्या का क्या बोल के चले जाएंगे जिनकी कोई औकात नहीं। मैं तो समझाने के लिए, अपने आप को भी समझाने के लिए, मुझे भी बोल के चले जाते हैं।
मैं भी ये कह दिया करता हूँ, भाई शेर पिंजरे में बंद हो तो चूहा भी उसके पूंछ के बाल काट जाओ, हैं? अगर वही शेर खुला हो तो कोई सामना नहीं करता ना, और पिंजरे में बंद हो तो चूहा भी चाहे उसके बाल काट दो, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बंद है वो। इसलिए ये हमारा मार्ग ऐसा है, भेड़ जैसा। भेड़ जैसा कोई पकड़ के ले जाओ, कोई ऊन तार लो, कोई काट लो, कोई मार लो, कोई लठ मार दो, बेचारी प्या प्या तो कर सकती है और उसका जोर कुछ चलता नहीं है। तो ये भेड़ मारेगा हमारा, बड़ा सादगी का, बड़ा गरीबी का, बड़ा दुर्बलता का, निर्बलता का, बड़े निर्बल है, जिनकी कोई औकात नहीं, वो बोल देगा, कुछ का कुछ बोल देगा। बोलो भाई बोलो, संत तो चाहते हैं बोलो, क्योंकि उनको पता है बोलने वाला वो नहीं बोलता, उसका अहंकार बोलता है। और संत जब चुप हो जाते हैं, सुन लेते हैं, तो सोच लो कि नाश कर दिया, नाश कर दिया, गुप्त मार कर दिया। अगर बोल दिया ना तो कोई अलग बात है, लेकिन संत कभी किसी को कहते नहीं। और संत जब चुप हो जाते हैं तो समझो कि गया, कि वो गुप्त मार उसको बख्शेगी नहीं, मार देगी। तो संसारी लोग हार जीत का खेल खेलते हैं, संत हमेशा हार को अपनाते हैं, जीत को नहीं। तो हमारी कोई हार जीत नहीं है, हमारी तो बल्कि हार ही हार है, हार में खुश हैं। संसारी हारे, संसारी जीते भले और संत लोग हारे भले, क्योंकि हारे तो हरते मिले, जीते जम के द्वार गए। जो जीतने वाले तो जम के द्वार जाते हैं और हारे हुए तो हरि से मिलते हैं। इसलिए कभी भी दुनियादारी के लोगों का मुकाबला करने की ना सोचो। कोई कहता है कह जान दो, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु क्या सीख देता है कि कहते को कहने दो, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की ये सीख है कि जो कह के जाना, उसमें तुम्हें कोई तुम्हारा घाटा नहीं किया। दुष्टजन और स्वान को बाहर जवाब ना दे, दुष्ट को और कुत्ते को बाहर के जवाब ना दो। कुत्ते ने बोलोगे दूना वाह वाह करेगा, और दुष्ट को बोलोगे ना तो मारने तैयार हो जाएगा। इसलिए उसने कह जाने दो, चुप में भला है, एक चुप सो सुख। बोलन नालव चुप चंगेरी, चुप बिच सो सो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या, ओ सोड़ी ते चढ़दा। तो कभी भी इन बातों में ना पड़ो, तुम अपने काम में लगे रहो, वो बाधा पैदा कर देंगे। नहीं तो ऐसे लोग, उन बातों को जो बीत गई उसको दिमाग से निकालो, गई वो बात, वो अब नहीं आने की, वो बीत चुकी है, उस पर पर्दा डाल दो, भूल जाओ। अगर याद रखोगे तो तुम्हें रह रह के दुख देगी वो बात, नहीं, उनको भुला देने में फायदा है। कभी याद ना, अच्छी बात हो तो लाख बार याद करो, गुरु की बात है तो हमेशा याद रखो। दुनियादारों की जो बात है, छल की, कपट की, बेईमानी की, दुख दर्द पीड़ा की, कभी याद ना करो, क्योंकि उससे ऊपर उठना है हमें, कमल के फूल की तरह से। कमल का फूल कीचड़ में होता है, कीचड़ कितना भी चढ़ जाओ, पानी कितना भी चढ़ जाओ, वो उससे ऊपर चलता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं। तो उस कमल के फूल की तरह से डूबना नहीं, उसके ऊपर ऊपर रहना है, नीचे रहने दो, कीचड़ नीचे ही रहता है। अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, जो भी सुनते हो और अपने जीवन में अपना के उन पर अमल करना चाहिए। जीवन तुम्हारा उन्हीं बातों से संभरेगा और वही तुम्हें लाभ देंगी। तो गणेश साधन से रोजाना आपको मिलते रहते हैं, सुना करो सत्संग, लेकिन सत्संग सुन के अपनाया करो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, ये नहीं मानता मैं कि आप अपनाते नहीं, खूब अपनाओ, प्यार भी बहुत करते हो, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। कभी ये सोचते हो, वो एक सांप था, सांप, वो गांव वाले घर लड़िया करता, उनका रास्ता पड़े था। एक महात्मा एक दिन जान लग रहा था रास्ते, गांव वाले बोले महात्मा जी इस रास्ते ना जाओ। बोले क्यों भाई? बोले बोले सांप से वो लड़ जा है। बोले सांप नहीं देखेंगे। गया तो सांप मिला, सांप चला, बोला भाई सांप है। बोला ओहो गुरु जी माफ़ करो। बोला कि माफ़ के करे, तेरे दिन गाँव वाले सारे परेशान से क्यों लड़या करे भाई तू, तेरे खौफ के मारे रास्ता भी छोड़ दिया। बोला गुरु जी नाम दे दो मन भी, मैं भी छोड़ दूंगा लड़ना लड़ना। बोला ठीक है भाई। सांप था, गुरु ने उसको नाम की दीक्षा दी, आशीर्वाद दिया, सांप ने लड़ना छोड़ दिया। गाँव वाले आओ जाओ बोले अरे ये वो कौन लड़ता सांप,
सब ने पता लग गया। कोई जा पूड़ी लाने रस्सा भूल आया, वो सांप पड़ा उसके लगा के मरोड़ी रे पूड़ी लिया मैं खोल के भगा दें फिर जा भाई। और कितनी ज़रूरत पड़े उड़े उसने रस्से की डाल में उसका गांडला तोड़ गिरा, बना दिया सन उसका बेचारा अध मरिया हो गया वो। तो गुरुजी का आना जाना गांव वाले तो निहाल हो गए। गुरुजी आए कोई दिन के बाद में, उस रास्ते देखा तो सांप पड़ा शीश का। बोला के हाल भाई सांप है? ने बोला गुरुजी मार दिए। ने बोला अरे के बात है? ने बोला बात की? ने बोला मेरे बेटे निशा काम कर रखा है मेरा तो मन में उसे कोई ने बोला बरोटी बांधे से, कोई लाकड़ियाँ ही बरोटी बांधे, कोई पूड़ी बांध ले जाए, कोई गठड़ी बांधने में काम ले जाए। ने बोला फिर ठा के भगा दिए हैं। ने बोला मेरी हड्डी हड्डी चस्के है, मेरे में नहीं रह रही हिम्मत। अच्छा नाम लिया मैंने। बोले भाई तो मैं तो न्यू कही थी लड़िए ना। ने बोला जी मैं कौन लड़ता? ने बोला मैं न्यू तो को नहीं कही, फूफा ना करिए। ने बोला फूफा कराया कर थोड़ी बहुत जब बच जाएगा। उसने क्या करा सांप ने भाई, दूसरे दिन फिर गए रास्ते में जान लग रहे थे और वो सांप का नहीं चल लिया, हाथ का लिया कि ओह नोला पर रोटी बांध ले चला। अच्छा नोला वो सांप पड़ा लिया, नोला रस्सा भूलिया की बात हुई, उसका नहीं हाथ का लिया, उसने फुकाड़ वाले नोला रही हो तो वो को नहीं भाई, यो नोला दूसरा से। तो इसलिए भाई फूफा तो थोड़ी बहुत मैंने करनी पड़े है, वो तो बुरा हो ना मानियो। और बाकी बहुत प्यार करूँ सो मैं, हम भी प्यार करो सो तो भक्ति कराया करो, नाम का सुमरण कराया करो, ध्यान अभ्यास किया करो, किसी का बुरा ना करो जिंदगी में, इतना कहना मेरा मानो। थारा बुरा करे उसका भी थम अच्छा करियो, थारा फिर अच्छा मैं करूँगा मेरी गारंटी से। मेरा अच्छा करनिया मेरे पास है, इसलिए कहूँ सो मैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधा स्वामी।